नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। लाभार्थियों को मिल गई पेंशन। सरकार द्वारा 2,750 रुपये 2,750 रुपये लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को हस्तांतरण कर दिया गया है। किस तारीख में ये पेंशन राशि ट्रांसफर हुई है और पेंशन ट्रांसफर होने के बाद पेंशन धारकों की संपूर्ण अपडेट पेंशन पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से कोई भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है। आज की यह जानकारी, यह खबर आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तरीका भी बताएंगे कि आप कैसे पेंशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अपनी पेंशन की जानकारी डिटेल पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाई है। आप ये सभी चीजें अपने मोबाइल फोन से कैसे देख सकते हैं, तरीका हम आपको बताएंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आप कैसे अपनी पेंशन की डिटेल जान सकते हैं। देखिए यहाँ पर पेंशन का महीना लिखा हुआ है, जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सभी का अपडेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसी महीने का नाम आपको मिलेगा जिस महीने की पेंशन आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपको महीने का नाम आपको देख लेना है। वर्ष भी दिया गया है, 2023 के अंतर्गत ये पेंशन लाभार्थियों को दी जा रही है। कितनी अमाउंट है पेंशन की, यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं, 2,750 रुपये। खाता संख्या यहाँ पर है। डाकघर या बैंक में, जिस बैंक में आपका बैंक खाता है उसका नाम आपको इस कॉलम में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर कॉलम की बात कर, देखिए ये लिखा है इश्यू टू बैंक पोस्ट ऑफिस क्रेडिट इनटू बेनिफिशियरी अकाउंट विद द अथॉरिटी लेटर और डेट। यानी कि यहाँ पर जो पेंशन होती है, इशू होती है बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, उसकी जानकारी लाभार्थियों की यहाँ पर अपडेट की जाती है, तारीख के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है। और यदि हम बात करें इस कॉलम की, तो इस कॉलम में यहाँ पर तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर देखने को मिलेगा और पेंशन मिली या फिर नहीं मिली इस कॉलम में आपको देखने को मिलेगा। और तारीख, यहाँ पर किस तारीख में आपको पेंशन का लाभ मिला है वह भी अपडेट कर दिया गया है, बैंक खाते में किस समय क्रेडिट हुई थी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अब यहाँ से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन इसको कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर इन पेंशन धारकों को मार्च में 2,500 रुपये मिले, अप्रैल से 2,750 रुपये, 250 रुपये बढ़ोतरी के बाद अब लाभार्थी को 2,750 रुपये मिलना पेंशन के प्रारंभ हो गए थे अप्रैल के महीने से ही। यहाँ पर देखिए अप्रैल में 2,750 रुपये मिले, मई में 2,750 रुपये मिले, जून में मिले, जुलाई में मिले, अगस्त में मिले, सितंबर में मिले, अक्टूबर में मिले। अक्टूबर में जो इनको पेंशन दी गई थी 2,750 रुपये, बैंक खाते में ट्रांसफर, देखिए सरकार द्वारा तो ट्रांसफर करने की यहाँ पर तारीख अपडेट की जाती है, लेकिन बैंक खाते में अपडेट होने में, इस पोर्टल पर अपडेट होने में थोड़ा समय लग जाता है। सबसे पहले आपको ये तारीख यहाँ पर इस कॉलम में देखने को मिलेगी, लेकिन जो लास्ट वाली तारीख है, ये तारीख आपको तब देखने को मिलती है जब सरकार पेंशन पोर्टल पर पूरा अपडेट, लाभार्थी की अपडेट पूरा कर देते हैं। तो ये वाली तारीख आपको जब देखने को मिलेगी। अभी आप कुछ समय पहले देख रहे होंगे कि यहाँ पर नोट अवेलेबल आपको लिखा मिल रहा था। जैसे हमने उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, बहुत से पेंशन धारक परेशान हो रहे थे कि नोट अवेलेबल लिखा मिल रहा है, तो क्या हमको नवंबर या दिसंबर महीने की पेंशन मिलेगी? तो हमने वहां पर भी ये जानकारी दी थी कि कभी कभी नोट अवेलेबल लिखा आ जाता है, इससे पेंशन धारकों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही पोर्टल अपडेट कर दिया जाएगा तो नोट अवेलेबल हट जाएगा और सक्सेस लिखा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नवंबर 2023 2,750 रुपये इन सरकार द्वारा तो इस तारीख में ट्रांसफर कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर पेंशन पोर्टल पर अपडेट हुए हैं 14/12/2023 में। यहाँ पर सरकार द्वारा
यानी कि 14 दिसंबर 2023 में इस पेंशन पोर्टल पर पेंशन आ गई है, यह अपडेट कर दिया गया है, लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो गई है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें हम आपको प्रूफ़ के साथ दिखा रहे हैं कि ₹2750 सरकार द्वारा लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। बहुत से ऐसे पेंशनधारक हैं जिनकी पेंशन रुकी हुई है, पेंशन रुकने के कारण बहुत से हो सकते हैं। जैसे कि पेंशन आवेदन फॉर्म में गलतियाँ, री-वेरिफाइड अधिकारियों द्वारा जब री-वेरिफाइड फॉर्म को किया जाता है, तो कहीं न कहीं यदि कोई गलतियाँ पाई जाती है, मान लीजिए किसी का ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, तो फिर भी आपकी पेंशन को रोक लिया जाएगा। आपने अपना कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया है, जो आपको देना था, तो इस वजह से भी पेंशन यहाँ पर रोक ली जाती है। तो ये तो हमने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा दिया है कि नवंबर महीने की पेंशन सरकार द्वारा तो ट्रांसफ़र कर दी गई थी 13 दिसंबर 2023 में, लेकिन यहाँ पर अपडेट की गई है 14 देखिए 14 दिसंबर 2023 में यहाँ पर अपडेट की गई है, लेकिन अभी आजकल में ये अपडेट की गई है, लेकिन पुरानी तारीख यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब किस राज्य में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र हुई है, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर महीने ये पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है, ₹2750। इन लाभार्थी को नवंबर के मिल गए हैं। अब दिसंबर महीने की पेंशन राशि भी ₹2750 जल्द ही लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इस पोर्टल पर आ सकते हैं और अपनी पेंशन की डिटेल जान सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। चलिए हम भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। आपको भी इसी प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, हम लिख लेते हैं हरियाणा पेंशन और लिखकर हमने इसको सर्च कर दिया है। सर्च होने के बाद देखिए यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा लाभार्थी के पेंशन विवरण, देखिए ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल। इसी पर हम क्लिक कर देते हैं क्योंकि पेंशन डिटेल हम यहाँ पर जानना चाहते हैं, पेंशन की इन्फॉर्मेशन। पेंशन कब आएगी, पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से ही देख सकते हैं। कैसे देखा जाता है, पेंशन आईडी से देख सकते हैं, अकाउंट नंबर से, अपने आधार कार्ड से, जिससे भी आप देखना चाहे उसका आपको चुनाव कर लेना है। ठीक है ना? यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं पेंशन आईडी से, तो अपनी पेंशन आईडी इस बॉक्स में यहाँ पर हम दर्ज कर देते हैं और सिक्योरिटी कोड यहाँ पर जो हमारी फ़ोन की स्क्रीन पर है, हम यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर ये कैप्चा कोड होगा, वही आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो चलिए हम इसको फुलफ़िल कर देते हैं। यहाँ पर हमने पेंशन आईडी दर्ज कर दिया है। सिक्योरिटी कोड के लिए जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं, ये यहाँ हमने यहाँ पर दर्ज कर दिए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लास्ट में विवरण देखें, व्यू डिटेल, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक हमने किया, प्रोसेस चल गई है। देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और पेंशन धारकों का यहाँ पर जो अपडेट होता है, जो हमारा पेंशन की डिटेल है वह हमारे सामने ओपन हो चुकी है। जो आप देखेंगे तो आपके सामने भी इसी प्रकार से ओपन हो जाएगी। सबसे पहले लाभार्थी आईडी मिलता है, बेनिफिशियरी नेम मिलता है, महिला है या पुरुष है, नामांकन, जन्म, डेट ऑफ बर्थ, पिता या पति का नाम, एनरोलमेंट डेट मिलेगी, पेंशन योजना यानी कि विडो पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जिस भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं उसका नाम यहाँ पर आपको पेंशन स्कीम वाले कॉलम पर देखने को मिल जाएगा। किस ज़िले के आप निवासी हैं, नगर पालिका, वार्ड नंबर, ब्लॉक, गांव, आधार नंबर अपडेट हुआ है या फिर नहीं। यदि अपडेट है तो आपको लास्ट की 4 डिजिट देखने को मिल जाएगी। बैंक, डाकघर, ये सभी बेनिफिशियरी डिटेल आपने अपलोड कब की थी, अपलोड है या फिर नहीं, क्या गलती हो रही है, ये सभी यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो आपका बैंक खाता है पोस्ट ऑफिस में है, आप बैंक में हैं, ये सभी चीज़ यहाँ पर आप देखने को मिल जाएगा। लास्ट पीएमएस वैलिडेशन आपका स्टेटस कब अपडेट हुआ था, वह भी तारीख देखने को मिलेगी। यहाँ पर अपलोडिंग देखिए, अकाउंट अपलोडिंग डेट, खाते की अपलोडिंग की तारीख यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब लास्ट में लिखा है वित्तीय वर्ष भुगतान यानी कि व्यू पेमेंट फाइनेंशियल ईयर, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे हमने स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल डाउन होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ईयर, इस वाले कॉलम पर देखें, यहाँ पर ईयर लिखा है, इस ईयर वाले कॉलम पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपको चुनाव करना है वर्ष 2023-24 का, यही एक लेटेस्ट ईयर अभी फ़िलहाल है। हम इसी पर क्लिक करते हैं, आपको भी इसी प्रकार से इसी पर ही क्लिक करना है, तभी आप पेंशन की डिटेल जान पाएँगे। अब यहाँ से थोड़ा-सा हम इसको ज़ूम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको ज़ूम कर लिया, जैसे हमने आपको पहले बताया था, पेंशन का महीना, पेंशन अमाउंट,
खाता संख्या, डाकघर, पोस्ट ऑफिस, ट्रांजैक्शन स्टेटस, डेट के साथ। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इस कॉलम में आपको ध्यान देना है। और जैसे हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, स्क्रॉल डाउन होने के बाद देखिए यहाँ पर अब आपको लिखा मिलेगा नवंबर महीना, जिसकी पेंशन 2,750 रुपये ट्रांसफर की गई है सरकार द्वारा इस तारीख में, बैंक खाते में अपडेट की गई है इस पोर्टल पर 14/12/2023 में। ये हम आपको बता रहे हैं, हरियाणा राज्य के आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वर्धावस्था, कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आकर इस पेंशन पोर्टल के माध्यम से अपनी पेंशन की डिटेल जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको पेंशन का लाभ नहीं मिला, किस महीने की पेंशन उनको मिल चुकी है, किस महीने की पेंडिंग रह रही है। यदि कोई पेंडिंग है तो पेंडिंग लिखा मिलेगा, यदि पेंशन मिल गई है तो सक्सेस आपको लिखा मिलेगा। देखिए, सितंबर में मिली है तो सक्सेस लिखा मिला है, अक्टूबर में मिल गया तो सक्सेस लिखा मिला है, नवंबर में मिला है तो सक्सेस लिखा मिला है। यानी कि सफलतापूर्वक पेंशन लाभार्थी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई है। सक्सेस का ये एक मीनिंग होता है। तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी पेंशन की डिटेल जान ली होती। इसी प्रकार से आप भी पेंशन की डिटेल अपनी जान सकते हैं। आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अन्य किसी राज्य के। आपके मन में कोई भी सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।